जब भी बच्चा पार्टी कोई स्ट्रेटेजी वीडियो हम सुनते हैं, हम सुनते तो हैं, हमें वो स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत पसंद भी आती है, पर हम इसमें काम नहीं करते, एक्ट नहीं करते। जो भी स्कोर मेरे आ रहे हैं, मुझे एंड तक नीट 2026 तक ये मेहनत को कंटिन्यू करना है, रिजल्ट चाहे कुछ भी। मैं खुद को बहुत महान नहीं मानता, लेकिन रियलिटी मुझे बताना बहुत पसंद होती है कि कोई भी क्वेश्चंस अगर मुझे देंगे तो मैं सोल्व कर लूँगा आपके लेवल तक। द प्रॉब्लम इज टाइमिंग्स लगा के अगर देंगे शायद ही मुझसे भी ना हो पाए। हेलो बच्चा पार्टी, तो मैं आपका रतन सर आज आपके सामने फिजिक्स की कोई टॉपिक नहीं, एक और टॉपिक के साथ। यूजुअली इस टाइम पे बच्चा पार्टी हमेशा मैसेज करते रहते हैं कि सर अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, आप इन लास्ट 50 डेज़ के लिए कुछ स्ट्रेटेजी बताइए। देखिए, अगर इस लास्ट 50 डेज़ में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको बहुत स्मार्टली काम करना पड़ेगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें क्या है, मैं बच्चों से जितना मिलता हूँ या आज तक जितने बच्चों को पढ़ाया हूँ, जो भी बच्चे सक्सेसफुल हुए हैं, जो भी बच्चों का कुछ मिस्टेक से नहीं हुआ, इन सब कहानियाँ मेरे एक्सपीरियंस आपके सामने 5 to 6 मिनट्स में बताऊँगा। लेकिन मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि जब भी बच्चा पार्टी कोई स्ट्रेटेजी वीडियो हम सुनते हैं, हम सुनते तो हैं, हमें वो स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत पसंद भी आती हैं, पर हम इसमें काम नहीं करते, एक्ट नहीं करते। तो मेरे रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी वीडियो में आप मेरे वॉच टाइम बढ़ाने के अलावा आप इसको सुनिए और काइंडली या आपके प्रिपरेशन में इससे कुछ हेल्प लीजिए, ताकि आपके मार्क्स में या रिजल्ट्स में कुछ एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड हो ना। बच्चा पार्टी एक्चुअली क्या है, मैं अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा आपको और एक चीज़ बोल सकता हूँ कि हम जब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, यूजुअली हमारा बातें ऐसे होती है कि हमें स्कोर कैसे करना है। देखिए बच्चा पार्टी, स्कोर करने से पहले हमें कुछ हैबिट्स में अपना चेंज लाना पड़ेगा। जैसे इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर तो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मैं आपको जानता हूँ, आप गजब मेहनत कर रहे हैं। जो भी बच्चे 2 इयर्स की प्रिपरेशन किए, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। कुछ बच्चों को वो 2 इयर्स पूरा लगे हुए हैं, और कुछ बच्चे 1 ईयर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो 1 ईयर पूरा अपना मेहनत, उसने सब कुछ छोड़ दिया, हर एक फैमिली फंक्शन भी छोड़ दिया, हर एक चीज़ सेक्रीफाइस किया। लेकिन हो क्या रहा है, वो बच्चों का इन दिनों जितना टेस्ट सीरीज आपने कोचिंग या कॉलेजेस में उसने अपीयर किया, उस बच्चे का स्कोर अच्छा नहीं आ रहा। अब ये बच्चा इस वक्त में, इस टाइम पे, उस स्कोर खराब आने की वजह से वो डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। मेरे रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि आप तक आपने जो भी मेहनत किया, इसकी वजह से स्कोर नहीं आने का वन ऑफ द रीजन इज आपकी क्लास में आपके टीचर कुछ एक सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हैं, और बच्चा पार्टी आपकी एग्जाम में सिलेबस कुछ और है। इससे हो क्या रहा है कि आपकी एग्जाम और क्लासरूम की सिलेबस में मिसमैच होने के कारण आप दोनों में फोकस कर रहे हैं, स्कोर इतना आ नहीं पा रहा या टिक टक नहीं आ रहा। लेकिन आपको मैं ये चीज़ एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अभी तक आपकी स्कोर जो भी था, इससे आपकी नीट की स्कोर डिसाइड नहीं होता। अब बच्चा पार्टी एक और बात बताता हूँ कि नीट की स्कोर अगर आपको ज़बरदस्त करना है तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। यूजुअली हम जब मोटिवेशंस की बात करते हैं, ये हमारे पर्सनल इनसाइट से हमारे मोटिवेशन आना चाहिए कि नहीं, मुझे मेहनत करना है और ये मेहनत मैं इतना दिन किया हूँ, जो भी स्कोर मेरे आ रहे हैं, मुझे एंड तक नीट 2026 तक ये मेहनत को कंटिन्यू करना है, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो। मैं आपको मेरी एक पर्सनल स्टोरी बताता हूँ कि इन दिनों मैं एक्चुअली कार ड्राइविंग सीख रहा हूँ। तो मैं जब ड्राइविंग सीखता हूँ तो एक्चुअली रोड साइड में या जब भी मैं रोड में जाता हूँ, मेहनत बहुत है, और 99% जो जनता है या जो भी आउटसाइड है या जो एनवायरनमेंट एक्सटर्नल आप बात कर रहे हैं, वो मेरे को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन इसका 2 ऑप्शन है, आइदर मुझे उसमें गिव अप करना है, और सेकंड ऑप्शन मेरे को इसी में कंटिन्यू करना है। तो मैं गिव अप को कभी भी ऑप्ट नहीं करता, मैं मेहनत करूँगा, कैसी भी करके किसी भी दिन सक्सेसफुल मैं हो जाऊँगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ी पॉइंट है कि हम जब अपनी बायोलॉजिकल, देखिए स्ट्रेटेजीज बातें चलती रहेगा, स्ट्रेटेजीज लास्ट में मैं 3 बताऊँगा, लेकिन इन बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या बच्चा पार्टी हो क्या रहा है कि हम जब 2 PM to 5 PM अपने नीट को समझते हैं, आप पहले बात तो ये समझिए कि नीट आपका 2 to 5 PM नहीं है, क्योंकि नीट में आपको सबसे पहले तो रिपोर्टिंग टाइम उससे पहले होता है। आप अपने घर से निकलेंगे तो आज से नीट 2026 तक आप समझिए कि नीट 11 AM से 5:30 PM तक का गेम है। अब बच्चा पार्टी 11 AM से 5:30 PM तक आप इस टाइम में सबसे मोस्ट एक्टिव रहिए। क्या हो रहा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, पर हम पढ़ाई जब कर रहे हैं वो रात को कर रहे हैं। तो बच्चा पार्टी जब रात को पढ़ाई हो रही है तो नीट के पहले दिन हम अपने बायोलॉजिकल सिस्टम या जो भी हमारे आदत है, हैबिट्स है, उसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि उस दिन नीट तो दिन को होगा। तो अब पढ़ाई
कीजिए, पर रात को मेहनत करने से अच्छा है आप दिन की 11 AM से 5:30 PM तक अपनी बेस्ट आवर बनाइए। इस टाइम में आपको रेस्ट नहीं लेना है, इस टाइम में आपको नहीं सोना है। इस टाइम में अगर आप सो रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशंस में प्रॉब्लम है। लास्ट डे में बच्चा यही बोलता है, सर नीट से अगले दिन मेरा तबीयत खराब हो गया था, मेरे नींद नहीं हुआ था। बच्चा पट्टी आपका नींद होगा कैसे? अगर आप इन दिनों हर एक दिन को ही सो रहे हैं और रात को पढ़ाई कर रहे हैं, तो नीट के दिन जैसे ही बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज होगा तो आपका उस दिन जाहिर सी बात है अगले रात को नींद नहीं होगा, और नीट में आपने जितना मेहनत किया उसके रिजल्ट कभी भी रिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे। सो ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है, ये आपसे मेरा सजेशन भी है कि इन दिनों आप 2 to 5 PM नहीं, 11 AM से 5:30 PM तक मोस्ट एक्टिव रहिए। वन मोर थिंग, जब भी हम पढ़ाई करते हैं थोड़ा सा आप ऐसे समझिए कि साथ में टाइमर भी लगाऊं कि मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं। अब देखिए, मैं आपको पर्सनली बोलता हूं, मैं एक टीचर हूं। रिसेंटली मैंने एक एग्जाम अपियर किया था, उस एग्जाम में मेरा स्कोर अच्छा नहीं आया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे नॉलेज में प्रॉब्लम था। मैं खुद के साथ अगर बोलूँगा, मैं बहुत नॉलेजेबल खुद को बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन वो जो क्वेश्चंस थे उसके लिए मेरे नॉलेज ठीक ठाक थे। लेकिन प्रॉब्लम है कि इन दिनों ये टाइमर लगा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मेरे आदत नहीं है। अब जैसे आदत नहीं है तो टाइमर लगा के जैसे क्वेश्चंस आया तो मेरे से वो नहीं हो पाया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था या दुनिया मुझसे एक्सपेक्ट करती है एज ए टीचर। नाउ आपसे मैं वही बोलूँगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं खुद को बहुत महान नहीं मानता, लेकिन रियलिटी मुझे बताना बहुत पसंद होती है कि कोई भी क्वेश्चंस अगर मुझे देंगे तो मैं सोल्व कर लूँगा आपके लेवल तक। द प्रॉब्लम इज टाइमिंग्स लगा के अगर देंगे शायद ही मुझसे भी ना हो पाए। तो आपसे यही है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइमर लगा के सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि कोई भी अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं आधा घंटा नहीं, उसमें कितना मिनट्स चाहिए उसी मिनट के हिसाब से आप प्रिपरेशंस को अपना कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट बच्चा पार्टी, अगर आपसे मेरी एक और सजेशन हो कि आप स्ट्रेटेजी नंबर 1 ये बनाइए कि अभी से जो भी आप एग्जाम अपियर करेंगे, टेस्ट सीरीज अपियर करेंगे, उस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में स्कोर हाई करना इज नॉट द मेन मोटो। मेन मोटो आपका ये होना चाहिए कि नेगेटिव स्कोर को लो करना है, कि नेगेटिव स्कोर सबसे लोएस्ट रहे और स्कोर ऑप्टिमम रहे। तो बच्चा पार्टी क्या होगा, वो आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होगा। मैं आपको इन दिनों थोड़ी बोलूंगा कि आप कैसे कीजिए, ये इतना क्वेश्चन कीजिए, ये मेन मोटो नहीं है। मोटो है कि आप खुद को बेहतर जानते हैं और इस टाइम में आप ये जानते हैं कि नेगेटिव स्कोर आपका लो कैसे करना है और आप अच्छा करेंगे, मैं आपको जानता हूं। तो आज से ये समझिएगा कि सर ने मुझे ये बात कहा था कि नेगेटिव मार्क्स को मेरा लो करना है और ये चीज को आप प्रायोरिटी रख के एग्जाम में जाइएगा। अगला बात कि इन दिनों क्या हो रहा है, आपने कुछ ना कुछ आपने लास्ट 2 years की प्रिपरेशन में या 1 year की प्रिपरेशन में आपने कुछ ना कुछ टेस्ट सीरीज अपियर किया होगा। उन सारे टेस्ट सीरीज में आपने कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को गलत किया होगा या कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। उन सारे क्वेश्चंस को अभी कलेक्ट कीजिए और करके उन सारे क्वेश्चंस को आप दोबारा ट्राई कीजिए। अगर वो सारे क्वेश्चंस अभी भी नहीं बन रहे हैं तो बच्चा पार्टी आपकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है। वो सारे क्वेश्चंस दोबारा आपसे बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहे आप अपने टीचर से हेल्प लीजिए, आप खुद के साथ ये काम कीजिए। ये जो भी समय है आप खुद को समय दीजिए और इस पर्टिकुलर टाइम पे इस पर्टिकुलर चीज़ों पे कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि आपने जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किया, जो भी क्वेश्चंस में गलती किया, फिर से अगर वही गलती हो रही है तो नीट में भी ये गलती होगा। तो आपकी मिस्टेक्स को ठीक करने का ये मेन समय है। तो स्ट्रेटेजी नंबर 1 मैंने आपसे कहा कि 2 to 5 PM आप अपने को एक्टिव रखिए, है ना। मेरे हिसाब से ये पहला स्ट्रेटेजी नंबर 1 है। फिर आपको मैं ये भी कह रहा हूं, एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि नेगेटिव स्कोर को लोएस्ट करना है। फिर एक स्ट्रेटेजी ये है कि जो भी टेस्ट सीरीज रहा इसमें जो भी क्वेश्चंस आपने मिस्टेक किया, इस सारे मिस्टेक्स को अभी ठीक करना है ताकि नीट में अगर ये कॉन्सेप्ट आए आपसे मिस्टेक ना हो। और बच्चा पार्टी जो लास्ट है, जो जेई मेंस की जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था, इसमें जो भी क्वेश्चंस आए 10 पेपर्स में, उन सारे पेपर्स का फिजिक्स केमिस्ट्री आप ट्राई कीजिए, क्योंकि उससे आपको एनटीए का माइंडसेट पता चल जाएगा, उससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इस समय में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है फिजिक्स और केमिस्ट्री में स्पेशली। ठीक है बच्चा पार्टी, बाकी मैं और आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें भी एक वीडियो बना के दे सकता हूं। लेकिन मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगा कि इन दिनों मेहनत कीजिए, डीमोटिवेट मत हो जाइए। आपने बहुत मेहनत किया, मैं आपको जानता हूं, और आप बहुत ज़बरदस्त करेंगे ये भी मैं जानता हूं। बस आपको कुछ चीज़ों में काम करना है। मैंने बता दिया कि नेगेटिव स्कोर को आपको लो करना है और 11 AM से 5:30 PM तक आपको मोस्ट एक्टिव रहना है
और जेईई मेंस के जो पेपर हुआ था उन सारे को जनवरी अटेम्प्ट वाले पेपर्स को आपको अपीयर करना है। ठीक है, थैंक यू, मिलते रहेंगे। आपका नीट जबरदस्त होना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।